दर्शकों, हमें ये तो पता है कि आज के ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत प्रचलन है और इस सर्जरी का नाम सुनते ही हमें बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े चिकित्सक याद आते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये आविष्कार सर्वप्रथम हमारे देश में ही हुआ था तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हम आपको इस दुनिया के सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी के चिकित्सक से मिलवाएंगे जो हमारे भारत के लिए एक गर्व है। लगभग 2600 साल पहले वैदिक खंड में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत उत्तर भारत के पुरातन और प्राचीन शहर काशी में रहते थे, जिसे आज हम बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं। उस समय में ज्ञानियों को साधु या महर्षि कहा जाता था। ऐसे ही एक ज्ञानी सुश्रुत जी भी थे। सुश्रुत को हिंदू परंपरा में आदरपूर्वक धन्वंतरि का वंशज माना जाता है, जो चिकित्सा के देवता थे। प्राचीन भारत के ये चिकित्सक, जिन्हें इंग्लिश में फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने 300 सर्जरी का आविष्कार किया है और उसे सिखाया भी है। आखिर कहाँ से मिली सुश्रुत जी को ये प्रेरणा और कैसे किया ये आविष्कार, जानिए इस वीडियो में। चिकित्सा प्रशिक्षण में सर्जरी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी को शल्य तंत्र के नाम से जाना जाता था। शल्य का अर्थ है टूटा हुआ यंत्र या किसी हथियार का तेज भाग, और तंत्र का अर्थ है योद्धाभ्यास। काशी के महाराज काशीराज देवोदास से उन्होंने दवाइयों का ज्ञान प्राप्त किया और वे वैद्य बने। एक वैद्य होने के नाते वो उस समय घायल हुए सैनिकों को इलाज करते थे। युद्धों में सैनिकों के अवस्था को देख उन्हें सर्जरी की प्रेरणा मिली, जिससे वो सैनिकों के शरीर के टूटे हुए अंग या जख्मों को सर्जरी के माध्यम से ठीक कर सके। उस समय में किसी अवैध अपराध की शिक्षा के तौर पर अपराधियों को नाक काटने का दंड दिया जाता था। सुश्रुत जी ने उस समय नाक की सर्जरी का आविष्कार किया था, जिसे आज के समय हम राइनोप्लास्टी सर्जरी के नाम से जानते हैं, जिसमें वो टूटे हुए नाक को दोबारा पुनः निर्माण कर सके। सुश्रुत दुनिया के सबसे पहले आई कैटरेक्ट भी थे और उन्होंने कई लोगों को ठीक भी किया था। इस चिकित्सा के साथ साथ उन्हें ये भी लगा कि उन्हें काफ़ी सारे यंत्रों की ज़रूरत होगी। इसी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए उन्होंने 121 यंत्रों का निर्माण किया अपनी चिकित्सा के लिए, और ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे जिन्हें अपनी इस ज्ञान को एक नई दिशा देने के लिए चिकित्सा में प्रयोग होने वाली यंत्रों का निर्माण किया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत में कितने ज्ञानी ऋषि मुनियाँ रहते थे। सुश्रुत ने अपने इस अमूल्य ज्ञान को विस्तार से संस्कृत में लिखा, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता से ये पता चलता है कि वो बिना किसी छुरी के कैसे एक मृत देह का विच्छेदन और उन्हें अध्ययन किया। सुश्रुत ने 8 भाग के तहत सर्जरी का वर्णन किया है। सुश्रुत के लिए स्वास्थ्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती की स्थिति नहीं है, बल्कि मानसिक भी है, जिसे संतुलित हास्य, अच्छे पोषण और मन की एक संतुष्टि स्थिति से संरक्षित किया जाता है। उन्होंने राइनोप्लास्टी, लोबुलोप्लास्टी, ऑटोप्लास्टी के कई मामलों का इलाज किया। आज भी सुश्रुत द्वारा वर्णित राइनोप्लास्टी को भारतीय फ्लैप कहा जाता है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शरीर के सभी हिस्सों को शामिल करने वाली 6 प्रकार की आकस्मिक चोटों का वर्णन किया है, जैसे छिन्न, भिन्न, विधाप्रणा, शता, पिच्छिता, खिष्टा। सुश्रुत ने 12 प्रकार के फ्रैक्चर और 6 प्रकार के अव्यवस्था का उपचार का विवरण भी अपनी संहिता में लिखा है। उन्होंने खोए हुए बालों के विकास के लिए भी उपचार निकाला था, जो उन्होंने अपनी संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में शल्य चिकित्सा की 8 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जैसे छेद्य, भेद्य, लेख्य, वैद्य, ऐस्व, आहार्य, विक्षर्य और शिव्य। सुश्रुत मृत देह को पानी में रख के उसे विघटित होने देते थे
और उस शरीर का समय के साथ अध्ययन करते थे। इसी से उन्होंने शरीर के गठन का परत दर परत निरीक्षण किया। इससे उन्हें सिजेरियन, एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी करने में सहायता मिली। सुश्रुत संहिता कई शताब्दियों तक संस्कृत भाषा में संरक्षित रही। सुश्रुत संहिता में लिखी गई अद्भुत गवेषणाएं 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में साधारण लोगों के पास आई। 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किताब शाहसुन अल हिंदी और किताब सुश्रुत के रूप में किया गया। सुश्रुत संहिता का पहला यूरोपियन अनुवाद लैटिन में हेस्लर द्वारा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मूलर द्वारा जर्मन में प्रकाशित किया गया था। 1907 में कविराज कुंजालाल विशाखरत्ना द्वारा पूरी अंग्रेजी साहित्य किया गया था। तार के पत्तों में लिखी गई सुश्रुत संहिता का एक हिस्सा आज भी लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई है। इस प्रकार सुश्रुत संहिता और उसके लेखक सुश्रुत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिली, परंतु समय के साथ साथ उनका नाम, उनका महत्व पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज हम उन्हें भूल गए जिन्होंने उस समय में हमें मेडिकल साइंस का एक अलग रूप दिखाया, जब इस संसार में टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। आज भी भारत के कई अस्पतालों में सुश्रुत की मूर्ति है जो दिखने में कई हद तक वाल्मीकि जी जैसे लगते हैं, परंतु हम में से अधिकांश लोग उन्हें नहीं पहचानते। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।